उन्नति आईएएस में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मैं कुमार उत्पल लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं एक नवीन विषय वस्तु लेकर के आप सबके सामने आया हूं। वह विषय वस्तु है अम्लीय वर्षा, एसिडिक रेन। इसको अंग्रेजी में एसिडिक रेन कहते हैं। आज मैं इस चित्र के द्वारा यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। जो अम्लीय वर्षा का निर्माण यहाँ पर लिखा हुआ है, अम्लीय वर्षा का निर्माण, ये अम्लीय वर्षा के निर्माण का यह प्रोसेस है। इसको आप बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, यहाँ पर उद्योग है, यहाँ पर उद्योग है, और यहाँ पर वाहन है, और यहाँ पर पावर स्टेशन है। ये पावर स्टेशन है, ये वाहन है, व्हीकल है, और ये उद्योग का चित्र है। ये तीनों जो उत्सर्जित करते हैं, यह जो गैस उत्सर्जित करते हैं, वह प्रदूषित गैस का उत्सर्जन इन तीनों माध्यमों के द्वारा होता है। और इसमें मुख्य रूप से SO2, जिसको सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं, SO2, इसको याद रखिएगा, क्योंकि यह जो अम्लीय वर्षा है, इस SO2 का इसमें मुख्य भूमिका होती है। दूसरी जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड है, NO2। इस दूसरी जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड की इसमें दूसरी भूमिका है। मीन्स ये दो महत्वपूर्ण तत्व हैं जो आपको अम्लीय वर्षा के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो अब यह आता है SO2 और NO2। SO2 आपको जब SO2 और NO2 से नाइट्रस आपका बना, नाइट्रस एसिड बना, और यह सल्फ्यूरिक अम्ल बना, जिसको गंधकाम्ल भी कहा जाता है। वाइल ऑफ विट्रस भी इसको कहा जाता है। यह आपको गंधहीन होता है, यह आपको, लेकिन यह आपको एसिड है, H2SO4 और HNO2, जिसको हम नाइट्रस आपको एसिड कहते हैं, इसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो जिसको हम गंधकाम्ल कहते हैं, ये दोनों के फॉर्मेशन से और बादल में ऑक्सीकरण के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। खास करके वाटर वेपर से संयोजन कर करके मिल करके यह एसिड का निर्माण करता है। और ये एसिड जो है आपको प्रदूषित वायु के द्वारा यह बादलों में संघनित होता है। और यह बादलों में जब संघनन खूब होता है, कंडेंसेशन जिसको कहते हैं, संघनन होते, छोटे छोटे बूंदे मिल करके बड़े बूंदे का निर्माण करती है, बड़े बादलों का निर्माण करती है। और वह जब भारी हो जाते हैं तो वह वर्षा कराती है। और वह वर्षा के जल के साथ वह जो होते हैं, यह मिले होते हैं, H2SO4 और HNO2 दोनों मिले हुए होते हैं। नाइट्रस एसिड और गंधकाम्ल, जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, दोनों मिले रहते हैं। ये जब वर्षा अम्लीय वर्षा कराते हैं, तो जिससे मनुष्य ही नहीं पेड़ पौधे और जलीय जीव जंतु पर बहुत ही विनाशकारी प्रभाव करते हैं। और यह विनाशकारी प्रभाव की हम चर्चा आगे करने जा रहे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं अम्लीय वर्षा यहाँ पर हो रही है, और इससे पौधे, यह जो पौधे का चित्र है आप देखेंगे, यहाँ पर पौधे का प्रभावित हो रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ मछली, जल में मछली है, अन्य जीव जंतु रहते हैं। जलीय जीव जंतु प्रदूषित जो जल है इससे प्रभावित हो रहे हैं। आपको अम्लीय वर्षा के कारण इसमें जलीय जीव जंतु मरने लगते हैं। इस पर भी हम आपको चर्चा करेंगे कि कितने पर एसिडिक होते हैं, कितने पर बेसिक होते हैं, ठीक है ना, pH पर, और कितने में आपको मछली जीवित रह सकता है। तो मछली आपको बता रहे हैं कि आपको मैं इस पर आगे आपको इस पर चर्चा करूंगा। पहले ये समझ लीजिए कि जलीय जीव जंतु और पेड़ पौधे के अलावे यह जो है आपको मनुष्य पर भी बहुत ही घातक प्रभाव करता है, ठीक है ना। मैं आपको आ रहे हैं कि अम्लीय वर्षा
यह चित्र को आप समझ गए होंगे कैसे कैसे इसका आपका चार्ट है। फिर से अगर आपको जरूरत होगी तो हम आपको बतलाएंगे, लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा का जो आपका सर्वप्रथम उपयोग, इस शब्द का उपयोग, इस टर्म का उपयोग किसने किया था, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया रॉबर्ट अंगुस। रॉबर्ट अंगुस जो है, यह जो है आपको 1872 ईस्वी में आपको यह एसिड रेन शब्दों का उपयोग किए थे, जिसको हम लोग कहेंगे रॉबर्ट अंगुस। इसको याद रखेंगे। यह आपको जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, 9 पब्लिक सर्विस कमीशन एवं यूपीएससी के अलावे जो आपको दरोगा और सार्जेंट और अन्य टाइप दरोगा के लिए निकला हुआ है, पीटी और मेंस दोनों में उपयोगी होगा। अन्य कंपटीशन में भी इसका पूरा उपयोग होगा, तो इसको ध्यान रखेंगे। अम्लीय वर्षा टर्म जो है सबसे पहला रॉबर्ट अंगुस ने 1872 ईस्वी में दिया था। अब इसका कैसे कैसे इसका स्रोत क्या है, इसका निक्षेपण कैसे होता है, इन सारी चीजों पर मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। लकड़ी, कोयला एवं पेट्रोलियम उत्पादों के दहन के फलस्वरूप कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन के कण वातावरण में मिल जाते हैं। ये तीनों तत्व जब वातावरण में विद्यमान ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलते हैं तो अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, जो जल में विलय है, जल में यह घुलनशील है, जल में यह मिल जाते हैं। और ये जो है ऑक्साइड वातावरण में विद्यमान जो प्रेजेंट वाष्प के साथ प्रतिक्रिया करके आपको यहाँ पर मैं 3 तत्व हैं, या 3 तत्व जो हैं कौन कौन है, एक कार्बन है, तो कार्बन से कार्बोनिक अम्ल बनते हैं, कार्बन से कार्बोनिक अम्ल बनते हैं, और सल्फर से आपको सल्फ्यूरिक अम्ल बनते हैं, जिसको गंधकाम्ल कहते हैं, H2 SO4 हम आपको चर्चा की है। और नाइट्रोजन से आपको 2 बनते हैं, एक नाइट्रिक अम्ल बनते हैं और दूसरा है नाइट्रस अम्ल, जिसकी हमने अभी चर्चा किया। तो यह जो है आपका नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल का निर्माण करते हैं। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि यह तीनों अम्ल जो है, एसिड जो है, एसिड रेन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यह प्रश्न बार बार अगेन एंड अगेन आपसे पूछा जाएगा। मैं इसका जो प्रश्न विभिन्न 9 पब्लिक सर्विस कमीशन और इसका यूपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए हैं उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी का वीडियो भी हमने डाल दिया है। आप उसको जरूर देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर से बता रहे हैं, लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम के उत्पादों के दहन के फलस्वरूप कार्बन, एक ध्यान रखिएगा, कार्बन यहाँ पर जो दिया हुआ है कार्बन, कार्बन को ध्यान रखिएगा, सल्फर को ध्यान दीजिएगा, तीसरा नाइट्रोजन के कण जो है वातावरण में मिल जाता है। यह जो तीनों तत्व है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जलते हैं, और जलने से क्या होगा, इससे अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे आपने यहाँ देखा कि नाइट्रोजन ऑक्साइड है, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड है, अब अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता। वह ऑक्साइड जो है जल वाष्प से मिल कर करके यह जो है प्रतिक्रिया कर करके यह आपको 3 चीज, कार्बन क्या करेगा, यहाँ देखिए कार्बन है, ये इसको आप ध्यान दीजिए, कार्बन है, कार्बन क्या करेगा, कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करेगा। फिर से बता रहे हैं, सल्फर क्या करेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको गंधकाम्ल कहा जाता है। नाइट्रोजन क्या करेगा, आपको नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रस अम्ल, जिसकी हमने चर्चा यहाँ कर चुके हैं, पहले ही कर चुके हैं। तो यह 3 अम्ल जो है से आपके फॉर्मेशन करेंगे और यही एसिड रेन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अम्ल का निक्षेपण कैसे होता है, डिपोजिशन ऑफ एसिड, इसका 2 टाइप्स हैं, 2 प्रकार है। एक नम है, मॉइस्ट डिपोजिशन होता है, एक शुष्क जिसको ड्राई डिपोजिशन कहते हैं। डिपोजिशन मीन्स निक्षेपण, यह जो गिरते हैं वह 2 रूप में गिरते हैं, एक ड्राई के रूप में, शुष्क के रूप में, एक नम रूप में।
जब इसमें आपको अम्ल वर्षा, हिम, ओस, कुहासा, कोहरा आदि के साथ मिश्रित होकर के निक्षेपण करते हैं तो वह जो है नम कहलाता है। वह क्या कहलाता है? नम कहलाता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और जब यह जो है धूल कण जिसमें सल्फेट और नाइट्रेट शामिल रहते हैं शुष्क निक्षेपण करते हैं, इसको ध्यान रखिए। तो शुष्क निक्षेपण जो है धूल कण से होते हैं और आपके नम जो है अम्ल वर्षा जिसमें हिम, ओस, कुहासा, कोहरा आदि से होते हैं। तो यह दोनों को ध्यान रखेंगे, नम और सूखा। सूखा में शुष्क में आपका ड्राई डिपोजिशन कहते हैं, इसमें नम डिपोजिशन कहते हैं। लेकिन एक केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल अधिकतर बच्चे ये सोचते हैं कि मॉइस्ट ही होते हैं, नम होते हैं, जो रेन की तरह होते हैं, डस्ट से भी इसका होता है। इसलिए यह बहुत बच्चे जब ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है कि ड्राई होते हैं कि नम होते हैं तो मैक्सिमम बच्चे नम दे देते हैं। ये आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। हम आगे आपको बढ़ रहे हैं कि अम्लीय वर्षा का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो प्राकृतिक स्रोत जो है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का जो स्रोत है, मुख्य रूप से आपका सल्फर, यहाँ लिखा हुआ सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का जो स्रोत है उसको ध्यान रखेंगे। पहला क्या है? ज्वालामुखी है, वोल्केनो है। दूसरा क्या है? दलदल है, स्वम्स है। दलदल वैसे जगह होता है जो आपकी पानी जहां लगा हुआ होता है तो जमीन थोड़ा हिलता डुलता रहता है और उसमें थोड़ा सा दलदली में से मॉइस्टी ज्यादा होते हैं और पानी का वहां जमाव रहता है तो उसको दलदल स्वम्स कहते हैं। और समुद्री प्लवक, समुद्री प्लवक में वैसे जीव जंतु जो आपको तैरते रहते हैं समुद्र में, ठीक है ना। आपको इस या दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आपको जिसको हम फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं, दूसरे को जूप्लैंक्टन्स कहते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स वैसे होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन में पादप प्लवक, पादप जो छोटे छोटे समुद्री घास होते हैं और शैवाल होते हैं वह आपको समुद्र में तैरते रहते हैं तो उसको हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। और जो जंतु, छोटे छोटे जंतु जो तैरते रहते हैं ऊपरी सतह पर, उसको हम जूप्लैंक्टन कहते हैं। तो प्लैंक्टन्स कहा जाए तो दोनों होंगे, फाइटो भी होंगे और जूप्लैंक्टन होंगे। जू मीन्स जंतु और फाइटो मीन्स प्लांट। छोटे छोटे ग्रास जो होते हैं, समुद्री घास जिसको कहते हैं, शैवाल जिसको कहते हैं, जैसे आपको सार्गोसासी जिसमें हजारों किलोमीटर में घास, जो समुद्री घास का मैदान हो जाता है तो उसको वैसे ही होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं समुद्री प्लवक। तो प्लैंक्टन आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए, यह तीनों जो है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बहुत बड़े स्रोत हैं और यही स्रोत जो है हमारा अम्लीय वर्षा कराने में प्रमुख भूमिका निभाता है। अब हम आते हैं वायुमंडल का कुल सल्फर डाइऑक्साइड जो है SO2 का लगभग 70% ऊर्जा जरूरतों के लिए जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न होता है। या जब कभी भी SO2 आएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड आएंगे, वह आपके दहन से आएंगे। कौन दहन से? जीवाश्म। जीवाश्म मीन्स आपको फॉसिल्स होते हैं जो जैसे लकड़ी है, कोयला है, ठीक है ना, इसके जलने से यह निकलते हैं। तो यह ध्यान देखिए 70%, इसको आप ध्यान रखें क्योंकि यह प्रश्न घुमा करके भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब हम आते हैं अम्लीय वर्षा का प्रभाव क्या है। अम्लीय वर्षा का आपका प्रभाव इतना भयानक है कुछ कहने के लिए। सबसे ज्यादा इसमें आपको दम्मा रोग, आप जानते होंगे, दम्मा रोग है, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, आपको ब्रोंकाइटिस है, यहाँ पर जो आपका ब्रोंकाइटिस हो जाता है, खांसी, कफ, क्योंकि ड्राई जो होते हैं, अम्लीय ड्राई जो जिसको हम लोग ड्राई एसिडिक जो होते हैं, जिसकी अभी हम चर्चा किए, वो बहुत घातक होते हैं। यहाँ पर इन्फेक्शन कर देते हैं गले में, जिसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। आपको अस्थमा भी होता है, दम्मा रोग होता है, ये सब आपको होता है।
इसके अलावे तंत्रिका तंत्र आपको प्रभावित करता है, श्वसन तंत्र प्रभावित करता है, उसके बाद आपको पाचन तंत्र प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र मीन्स नर्वस सिस्टम। स्वाभाविक है कि यह जो है नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा, आपके नाक के द्वारा ब्रेन में जाएगा। स्वाभाविक है यह एसिड होता है, हमारे ब्रेन के विभिन्न तंतुओं को, विभिन्न सेल्स को यह डिस्टर्ब करता है। हमारा मस्तिष्क कमजोर हो जाएगा, हमारा ब्रेन में 25 तरह के इन्फेक्शन हो जाएंगे। तो यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। श्वसन तंत्र तो सबसे ज्यादा, पल्मोनरी डिजीजेज इसमें बहुत बढ़ जाते हैं। श्वसन तंत्र को, जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, इसको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। पाचन तंत्र जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में चला जाता है, वो भी बहुत ही हानिकारक है। इसलिए मनुष्य के ये तीनों तंत्र पर बहुत प्रभाव करता है। इसके अलावे भवन और स्मारक पर बहुत प्रभाव करता है। हमारे देश में ही नहीं, विश्व में बहुत सारे जो हमारे बहुत मॉन्यूमेंट्स है, जो वैसे मॉन्यूमेंट्स, वैसे प्रसाद मीन्स राजमहल, और बहुत सारे स्टैचू, मूर्ति जो बहुत वैल्यूएबल है, बहुत उपयोगी है, जिससे हम कला और संस्कृति, पुरातन कला और संस्कृति को जानना चाहते हैं, जानते हैं। इतिहास में इसका दृष्टांत अनेकों है, और उस सारी चीजों को जानने का, हमारा इतिहास जानने का स्रोत है, उस सब को यह प्रभावित करते हैं। और यह खास करके अम्ल वर्षा जो है, चूना पत्थर और संगमरमर में घुल जाते हैं, और जिसके चलते वह पैचेज हो जाते हैं, कोरोशन हो जाता है। कोरोशन जो होता है, जिसको हम लोग अपर्दन जो होते हैं, इरोजन जो होते हैं, उसका एक टाइप्स है कोरोशन जो होता है, वह ऐसी केमिकल्स जिससे वह क्या हो जाता है, उसके कंस्टिट्यूएंट में आपके उसमें अपर्दन हो जाता है, इरोजन हो जाता है, जिससे उसकी जो मूर्ति है, वह जो सजीव मूर्ति थी, जीवंत मूर्ति थी, वह उसमें बहुत सारी रंग, उसके संरचना, रूप, आकार में परिवर्तन हो जाता है। हम देखना क्या चाहते हैं, वहां देखने को क्या मिल रहा है, तो बहुत उसके प्रति आकर्षण के बदले विकर्षण होने लगता है। यह जो चीजें हैं, जैसे एथेंस में पार्थेनन है, आगरा में आपका ताजमहल है, रोम में कॉलिजियम है, यूरोप में मध्यकालीन कैथेड्रल है, वाशिंगटन डीसी में वाशिंगटन स्मारक है। इन सारे स्मारक को, मॉन्यूमेंट्स को, जिसको हम स्मारक कहते हैं, यादगार जो स्मारक हैं, उस मॉन्यूमेंट्स के मूर्ति और राजप्रसाद, राजमहल, प्रसाद मीन्स राजमहल होता है, वह हमारे खत्म हो रहे हैं। उसमें कोरोजन हो जाता है, कोरोजन भी कहते हैं, जिसके क्या होता है, अपर्दनात्मक हो जाता है, क्रिया के द्वारा विदरिंग हो जाता है, अपघटन होने लगता है, जिसमें वो उसमें जो कलात्मक, उसमें तेजस्विता होती है, तेज होता है, प्रकाश होती है, चमक होती है, वह चमक खत्म होने लगती है। मैं और भी चर्चा कर रहा हूँ, ताजमहल में जो सल्फ्यूरिक अम्ल संगमरमर के कैल्शियम कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करके कैल्शियम सल्फेट का निर्माण करता है, जो आपको ताजमहल के आपको पैचेज अब दिखाई पड़ रहे हैं। जो ताजमहल खूबसूरती के रूप में जाना जाता है, बहुत विशाल तो है नहीं, उसमें तो जो भी चीजें हैं वह खूबसूरती है, उसकी चमक और दमक से हम प्रभावित होते हैं। तो वह जो ब्यूटी है, वह ब्यूटी खत्म हो रही है, क्योंकि उसमें पैचेज आ रहे हैं, और वह पैचेज धब्बा जो है, आप समझिए किसी का चेहरा है और उसमें धब्बा 25 तरह के हो जाएंगे, तो उसकी जो आकर्षण है, वो आकर्षण, उसकी चमक है, उसकी दमक है, कम होने जाएगी। तो वह जो है हमारी ताजमहल, जो विश्व का एक धरोहर है, और वह हमारे देश की चीजें हैं, वह खत्म हो रही है। तो यह इसका मुख्य कारण है। आपको एसिड रेन, चाहे वह ड्राई हो, चाहे वह आपको, जिसको हम शुष्क कहते हैं, या आपको नम हो, या दोनों प्रभाव करते हैं।
आइए मैं आगे आपको बता रहा हूं। कृषि पर प्रभाव, कृषि पर प्रभाव है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बहुत ज्यादा ये बाधक का काम करता है। और दूसरी बात है जिससे पौधे अच्छे तरीके से भोजन नहीं बना पाते हैं, और उसमें स्वाभाविक है मृदा की उर्वरता, जो उसके जो मिट्टी की जो उर्वरता है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि एसिड का जब निर्माण होगा तो वह उत्पादकता नहीं रह पाएगी। तो उसके बाद है जरूरी पोषक तत्व, कैल्शियम, पोटेशियम, लौह, मैग्नीशियम मृदा से बह जाते हैं, कैपिलरी एक्शन के द्वारा धरती के नीचे चले जाते हैं, जिसके द्वारा जो या हमारे प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी तत्व है वह तत्व नहीं रहता है। प्लांट्स के पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, जो फूल, जो फल या अन्य सीड वह मैच्योर नहीं कर पाते हैं, वह पूरी अपनी स्थिति में, पुरातन स्थिति में नहीं आ पाता है, जिसमें वह खुशबू नहीं रह पाता है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बताया था, वह पीएच की बात किए थे। पीएच 7 से कम होगा तो अम्लीय होता है, यह आप लोग जानते हैं। पीएच 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होता है। और मछलियां जो हैं, जो हम पीएच 4.5 में ही मर जाती है, और यह जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा मछलियां जो पानी में मिलता है, तो वह जो है आपको क्या होता है कि वह मर जाती है। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे 4.5 से कम में मछलियां नहीं टिक पाती है। अब जंगल है, यूरोप के ब्लैक ट्रायंगल जंगल है, उसकी आपको चर्चा करेंगे, और आप देखेंगे कि वह पूरा का पूरा जो जंगल था उसमें देयर इज नो एनी लीव्स, कोई आपके पत्ती नहीं नजर आएंगे, केवल सूखे हुए डंठल दिखाई पड़ेंगे। और यह केवल और केवल आपको यह एसिड रेन के प्रभाव से हुआ है। इसकी तो जितनी चर्चा करेंगे सभी इसके बैड इम्पैक्ट्स है, पॉजिटिव एक्शन तो कुछ है नहीं। इसलिए लेकिन यह जो जरूरी चीजें थी मैंने आपको बतलाया है, और इस पर मैंने आपको प्रश्न दे दिया है। जिन लोगों को, जो लोग दरोगा का जो बीपीएससी 66वीं 66 बीपीएससी के पीटी की तैयारी कर, दरोगा पीटी मेंस का जो तैयारी कर रहे हैं, और जो पीएससी का इस बार भरने जा रहे हैं, जो अक्टूबर में होने जा रहा है, उन सब के लिए मैंने आपको क्वेश्चन का प्रत्येक संडे को मैं आपको क्वेश्चन सेट देने जा रहा हूं। जो आप लोग चाहेंगे तो उससे जुड़ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9334203592 लिखा हुआ है, प्रणति आईएएस चैनल में लिखा हुआ है, उससे पढ़ेंगे तो आपके जो सेट है, इन सब का सेट आपको हम प्रोवाइड करेंगे, आप उसका उपयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय यूपीएससी, जय बीपीएससी। थैंक्स एवरीबॉडी, थैंक्स ऑल।